आइए बच्चों, आज हम सभी खेल खेल में रियल नंबर सीखते हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं और हमें स्माइलीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्माइलीज 30 हैं। 30 स्माइलीज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताइए। 6 + 6 + 6 + 6 + 6। बच्चों 5 × 6 आंसर विल बी 30। है ना इंटरेस्टिंग बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड है। फील्ड में हमने पेड़ लगाए हैं। गांव में आपने देखा होगा कि किस तरीके से खेत होते हैं, खेत में पेड़ लगाए जाते हैं। बच्चों यहाँ पर ये कॉलम कहलाता है। कॉलम 1 2 3 4 5। ये रो कहलाती है बच्चों। रो 1 2 3। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रीज हैं? काउंट करिए। बच्चों काउंट करने पर आपने आंसर निकाल लिया होगा। यदि हमें इसे प्रोडक्ट के थ्रू निकालना हो तब क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ रोज। 5 × 3। 5 × 3 प्रोडक्ट आएगा 15। यह हमारा प्रोडक्ट है। आइए बच्चों अब देखते हैं हम मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? आइए 2 का टेबल लिखते हैं। 2 4 6 8। 3 का 3 6 9 12। 4 का 4 8 12 16। बच्चों 2 और 3 में 6 and 6 is lowest common factor। 6 and 6 is lowest common factor of 2 and 3। This is lowest common factor। बच्चों यहाँ पर बच्चों 3 का 12 and 12 लोएस्ट कॉमन फैक्टर है ना बच्चों? कितना इंटरेस्टिंग। 3 and 4 का लोएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। बच्चों अब हम देखते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं 2 3 and 4 के लिए एलसीएम कितना होगा। बच्चों यहाँ मैं आपको फैक्टर्स बता रही हूँ कि किसी भी संख्या को कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3। 3 × 6। इसे देखते हैं 6 × 3। 6 × 3 18। 3 × 6 18। 6 × 2 12। बच्चों यहाँ पर यदि आपको बोला जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हम देख सकते हैं कि 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है एंड 6 यहाँ पर भी है। सो 6 आपका हो जाएगा कॉमन फैक्टर। इज़न्ट इट ईजी बच्चों? कितना सरल है ये ज्ञात करना। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक क्वेरी रखी है। आप मुझे बताइए सोचकर कि इसमें क्या आएगा। 5 × 1। यहाँ क्या आएगा? 6 × 4 प्रोडक्ट होगा बच्चों, बताइए। 24।
यहाँ प्रोडक्ट होगा बच्चों 5। सो इसमें कॉमन फैक्टर एक भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पर एक भी नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ पर बच्चों हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ेंगे। एक उदाहरण लेकर हम इसे समझते हैं। यदि 6,12 हम ले रहे हैं यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी 0। वैल्यू रख रहे हैं। a के स्थान पर हम रखेंगे 12, b के स्थान पर हम रखेंगे 6, q के स्थान पर हमने रखा है 2 प्लस रिमाइंडर के स्थान पर हमारा आएगा 0। आइए बच्चों अब देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 56। 56 को आपको फैक्टराइज करके लिखना है। बच्चों फैक्टराइज करने के लिए आप सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से भाग दीजिए, जैसे कि 2 से। यदि हम इसे 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर बच्चों आप 56 को 2 × 28 लिख सकते हैं। बच्चों 2 इज़ अ प्राइम नंबर। अब 28 को अगेन आपको फैक्टराइज करना है। पुनः 28 को 2 से डिवाइड करिए। 28 को आप लिख सकते हैं 2 × 14। यहाँ पर अगेन आपका 2 प्राइम नंबर आ गया है। बच्चों किसी भी कंपोजिट नंबर को आपको तब तक फैक्टराइज करना है या विभाजित करना है अंकों में, जब तक आपको उसका गुणनखंड प्राइम नंबर्स में प्राप्त ना हो जाए। पुनः 14 को हम डिवाइड करेंगे। इस प्रकार 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7। 2 यहाँ पर प्राइम नंबर है एंड अगेन 7 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। इस प्रकार 56 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 7। 56 को आप लिख सकते हो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 7। So 8 and 7 are composite numbers which form 56. आइए अब हम HCF ऑफ 6 and 9 देखते हैं। बच्चों 6 को फैक्टराइज करना है। जल्दी बताइए क्या करेंगे? 2 × 3। 9 को करिए। 9 को फैक्टराइज करने पर आपको मिलेगा 3 × 3। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसका अर्थ है जो चीज़ जो नंबर दोनों में हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो देयर हैज़ 3 एंड देयर हैज़ 3। सो मेरे प्यारे बच्चों 6 and 9 का HCF होगा 3। अब हम अगला नंबर करते हैं 48 and 32। 48 2 × 2 दूनी 4, 2 चौको 8। प्राइम नंबर बट 24 अगेन डिस्ट्रीब्यूट होगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बच्चों 2 इज़ अ प्राइम नंबर बट 12 अगेन अभी फैक्टराइज होगा 2 × 6। 2 इज़ अ प्राइम नंबर बट अगेन 6 होगा 2 × 3। सो 48 का आपके पास आ जाएगा 4 × 2 × 3। अगला नंबर देखते हैं 32। दिस वन इज 48। नाउ 32। बच्चों 32 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 × 2 एकम 2, 2 छंग 12। 2 इज़ अ प्राइम नंबर बट 6 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 2 × 8। 2 इज़ अ प्राइम नंबर बट 8 इज़ नॉट। सो अगेन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 2 × 4। 2 इज़ अ प्राइम नंबर बट 4 इज़ नॉट। सो 2 × 2। बच्चों 32 का हमारे पास फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू, जिसे हम लिख सकते हैं 2 टू द रेज़ पावर 5। बेस सेम है, सभी की पावर्स ऐड हो जाएंगी और हमें 2 की पावर 5 मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें मिलेगा 2 की पावर 4 एंड 3। अब बच्चों आप बताओ कि इसमें कॉमन क्या है? इन दोनों नंबर्स का HCF होगा, आप बताइए क्या होगा? 2 की पावर 4। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 इज द HCF ऑफ 48 एंड 32। आइए बच्चों एक अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है। 24 एंड 36 का आपको HCF और LCM दोनों निकालना है तथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन के थ्रू आपको चेक करना है कि वह सही है या नहीं। देखते हैं 24 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 12, 12 का होगा 2 इंटू 6, 6 का होगा 2 इंटू 3। बच्चों यह प्राइम फैक्टर्स हैं, इस प्रकार हमें फाइंड आउट हो रहा है 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सेकेंड देखते हैं 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 18, 18 का 2 इंटू 9, 9 का 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर है ये। इस प्रकार 36 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बच्चों HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों ही संख्याओं में कॉमन हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सो 3 की पावर 1 यहाँ भी है एंड 3 की पावर 1 यहाँ भी है। सो HCF इज 3 इंटू 2 की पावर यहाँ भी है, 2 की पावर यहाँ भी है। सो देयर आर 2 2s 1 एंड 2 विच इज़ कॉमन, दोनों में ही है। सो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 दूनी 4 एंड 4 तिया 12। सो HCF होगा बच्चों 12। LCM देख लेते हैं। LCM का अर्थ होता है बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस या मैक्सिमम नंबर्स जो अकर हो रहे हैं उन नंबर्स में, यानी कि 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। सो वी हैव टू टेक दैट 2 की पावर 3, जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमें लेनी होती है 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 की पावर 2। इस प्रकार बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 एंड 3 तिया 9, 9 इंटू 8 इज 72। बच्चों आइए अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, जिसमें सेकंड मेथड में 24 एंड 36 हमें इसका LCM तथा HCF फाइंड आउट करना है। तो ये एक आसान सा मेथड है बच्चों। HCF आपका क्या होगा? वो सर्कल्स होंगे, वो नंबर्स होंगे जो कि दोनों को ही डिवाइड कर रहे हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। LCM देख लीजिए। LCM बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो कि ऑल होते हैं, लाइक इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है एंड 3 इंटू 3 2 टाइम्स है। तो ये हमारे पास आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 एंड 3 तिया 9 एंड 9 इंटू 8 72। इससे पहले वाले मेथड में भी आंसर वही आ रहा है और इस मेथड में भी आंसर हमारा वही आ रहा है। बच्चों ये एक बहुत सरल तरीका है HCF और LCM ज्ञात करने का। आइए अब हम इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन देख रहे हैं। HCF और LCM जो वैल्यूज़ हमारी आई हैं वो चेक करनी है कि वह सही है या नहीं।
Product of two numbers of HCF and LCM is always equal to those two numbers. उन दोनों नंबर्स के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों, यह हमारा वेरिफिकेशन या सत्यापन मेथड है, विधि है। वैल्यू रख दीजिए। HCF हमारा निकला है 12 एंड LCM हमारा निकला है 72 और यहाँ पर भी वैल्यू रख दीजिए 24 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमने गुणनफल करके रखा है। देख लीजिए, हमारे पास जो उत्तर आ रहा है वो दोनों के लिए ही सेम है, 864 एंड 864। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं दोनों ही नंबर्स का HCF तथा LCM हमने सही ज्ञात किया है। बच्चों, आइए अब हम यहाँ पर हमने 3 नंबर लिए हैं। तीनों नंबर्स को हम इस प्रकार लिखेंगे और इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। HCF वो नंबर होगा जो कि तीनों के लिए डिविजिबल है, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ही है, यानी HCF होगा हमारा 5। LCM विल बी, सो बच्चों LCM आ रहा है 600 एंड HCF आ रहा है 5। यहाँ पर भी हमें दो नंबर दिए गए हैं 510 और 92। हमें इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM प्राप्त करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 92 का भी इसी प्रकार निकाल लीजिए। बच्चों, यहाँ पर 2 हमारा कॉमन है, इस प्रकार इसका आंसर होगा 23460। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं बच्चे जिसमें 2 नंबर्स आ रहे हों हमें, जिससे डिविजिबल हो सके। लाइक इसमें हमें ये नंबर दिया गया है और ये नंबर दिया गया है, इसमें 13 और 13 कॉमन है, 2 टर्म्स हैं, बीच में एडिशन लगा है। 13 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7 इंटू 11 77 प्लस यहाँ हमारे पास बचेगा 1। सो 77 प्लस 1 इज 78। अब बच्चों 13 एंड 78 देयर आर 2 नंबर्स, देन ऑब्वियसली ये पूरा नंबर आपका 2 नंबर से कैंसिल हो सकता है। द फर्स्ट नंबर इज़ 13 एंड द सेकेंड नंबर इज़ 78। सो ये गिवन नंबर कंपोजिट नंबर है। आइए सेकेंड नंबर देखते हैं। इसमें भी आपको एक इक्वेशन दी गई है, दिस वन, एंड बीच में आपके पास प्लस लगा है देन 1। सो यहाँ पर भी हमने 5 और 5 कॉमन लिया है। बच्चों 5 कॉमन लेने पर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 1008 फाइंड आउट हो रहा है, प्लस 1 करेंगे तो हमें 1009 फाइंड आउट होगा। सो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास 2 नंबर हैं। इस प्रकार ये दोनों ही नंबर से ये नंबर जो गिवन प्रोवाइडेड नंबर है वो कैंसिल होगा, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। बच्चों, आशा करती हूँ आज के वीडियो से खेल खेल में आप सभी ने कुछ ज्ञान अर्जित किया होगा। धन्यवाद। आइए अब गृह कार्य के लिए प्रश्न नोट कर लीजिए।